और आज हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लेके टॉपिक है इंटीग्रेशन 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 7.7 लेके हाजिर हैं। इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं लगभग 3 हेल्पिंग फार्मूला पर बेस्ड हैं। और 3 हेल्पिंग फार्मूला कौन कौन, सबसे पहला हम डिस्कस कर सकते हैं √a²। ए कांस्टेंट है, -x² x वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट माइनस वेरिएबल a² -x² dx के लिए रिलेशन होता है x/2 √a² -x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2। और दूसरा है x² अंडर रूट में ये भी x² -a² dx के लिए ये रिलेशन लिखा जाएगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट है x/2 √x² -a² log mod of x प्लस √x² -x²। सिमिलरली थर्ड रिलेशन होगा √कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर dx x/2 वही फंक्शन जिसका इंटीग्रल वैल्यू लेना है प्लस a² मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर/2 एंड log mod of x प्लस √a² प्लस x²। इन तीनों रिलेशन पर हमारे लगभग सारे क्वेश्चंस डिपेंडेंट हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड और 9th क्वेश्चन 2 टर्म वाले हैं, अंडर रूट में है, क्वाड्रेटिक नेचर है, लेकिन 2 टर्म्स वाले हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वाड्रेटिक है और 3 टर्म्स हैं, सभी अंडर रूट में हैं। तो हम बेसिक फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट √4 -x² का इंटीग्रल वैल्यू लेना है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, कांस्टेंट 4 है, इसके लिए 2² लिखा जाए -x²। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट हेल्पिंग हैंड जिसको हम फार्मूला कहते हैं, उस पर बेस्ड है। तो √4 -x² के लिए लिख सकते हैं 2² -x² dx। उसके बाद हम डायरेक्ट रिलेशन x/2 इंटू द गिवन फंक्शन रूट के अंदर प्लस a² मतलब ये कांस्टेंट का जो स्क्वायर है, तो 2² मतलब यहाँ 2 बचेगा, हमने वैल्यू के लिए इतना लिख दिया, इंटू साइन इनवर्स x/2 मतलब x/a होता है, तो a का वैल्यू 2 है और ये 2 से 4 क्रॉस होकर के सिंपली 2 कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो 2 इंटू साइन इनवर्स x/2 फर्स्ट क्वेश्चन का ये इंटीग्रल वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके, लेकिन 2 टर्म्स वाले, √1 -4x² है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2x होल स्क्वायर। अब ये फर्स्ट हेल्पिंग हैंड फार्मूला के आधार पर आ गया, तो पुनः इसका वैल्यू इतना लिखा जा सकता है, प्लस सब में इंटीग्रल कांस्टेंट देना ही चाहिए था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है 1 + x²/9। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट 9 आएगा यहाँ प्लस x² होल अपॉन 9, तो 9 का स्क्वायर √3, 3 को हमने बाहर कर लिया अंडर रूट से, तो अंदर 9 + x² के लिए 3² प्लस x² लिखने से बेहतर इसलिए होगा कि हमारे सामने एक रिलेशन है कि कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर। तो 3² प्लस x² अपॉन 3 को 1/3 कांस्टेंट कोएफिशिएंट लिख कर, और फाइनल रिलेशन या हम हेल्पिंग हैंड फार्मूला के बेस पर इसका इंटीग्रल वैल्यू x/3 रूट के अंदर और इस सब का कोएफिशिएंट 1/3 √9 + x² प्लस 9/2 मतलब a²/2। तो a के लिए वैल्यू है 3² तो उसका हमने a² के लिए 9 हो गया 9/2 log mod of x प्लस जो फंक्शन था मतलब 9 + x²। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 मतलब हमने
वही क्वेश्चन प्रयास किए जो अंडर रूट में है और 2 टर्म्स वाले हैं, क्वाड्रेटिक नेचर है जिनका। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 टर्म्स वाला है, इसको कैसे करना चाहिए था इस पर हम एक विस्तृत जानकारी देना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको हल्का सा केयरफुल हो करके और डिफरेंस दे सकते हैं, और हम इसे बेसिक फॉर्म में किस तरह चेंज करें इस मेथड को ध्यान दें तो शायद बात बने। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ऐसे है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 6 एंड देन dx। अब जो हमारा फंक्शन है ये, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका ये होना चाहिए कि जो स्क्वायर का फंक्शन है उसका कांस्टेंट कोएफिशिएंट अगर नहीं है तो फार बेटर, अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो उसको हम कॉमन करके उसको इरेज करेंगे, हटाएंगे। लेकिन यहाँ पर नहीं है तो एक्स होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद प्लस है तो प्लस दें, माइनस है तो माइनस, और अपनी तरफ से 2 दे दें, इनटू करके ये स्क्वायर हटा के जो फंक्शन है मतलब एक्स है, कोई एक्स लिख लें, इनटू सेकेंड फंक्शन किसको लिखें, सेकेंड टर्म, जिससे ये 2x को मल्टीप्लाई करने पर ये मिडिल टर्म आ जाए, मतलब 4x आ जाए। तो यहाँ 2x आ गया, तो अगर हम सेकेंड टर्म के लिए 2 लिखते हैं तो 2 to जब 4x आ जाएगा, मतलब सेकेंड टर्म जो आ गया ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए कि सेकेंड टर्म जब ढूंढ लेंगे तो उसको हम प्लस करके स्क्वायर करेंगे और माइनस करके स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये हमारे तरफ से है, हमने फंक्शन में ये लगाया है, और इसलिए कि हमारा गिवन फंक्शन परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो प्लस करके 2 स्क्वायर, माइनस करके 2 स्क्वायर, और पहले से यहाँ कांस्टेंट है 6, उसको भी लिख देंगे, प्लस 6 लिख दिया। और ऐसा करने से यहाँ तक ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, जिसके लिए लिखा जा सकता है x प्लस 2 एंड होल स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड टर्म 2 है, एंड माइनस 2 स्क्वायर मतलब माइनस 4 एंड प्लस 6। तो फाइनली x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड माइनस 2 आया, तो 2 के लिए हम अंडर रूट 2 करके होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे गिवन फंक्शन का परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हुआ। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 के लिए इतना लिख लिया जाए अगर, तो ये बेसिक फॉर्म में आ गया। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो गिवन इंटीग्रल के लिए लिखते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, एंड ये प्लस था, प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर dx। अब ये बेसिक फॉर्म में आ गया। अब इसके लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटीग्रल वैल्यू बराबर, लिखा जाता है x/2, तो यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू है x प्लस 2, मतलब x प्लस 2/2 इंटू जो फंक्शन था पहले, मतलब ये फंक्शन, मतलब ये कि एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4x प्लस 6, उसके बाद प्लस a स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ कांस्टेंट है अंडर रूट 2 स्क्वायर अपॉन 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 2/2 मतलब यहाँ पर 1 आ गया, इंटू लॉग मॉड ऑफ x। तो यहाँ x के लिए x प्लस 2 आया है, x प्लस 2 एंड प्लस अंडर रूट में जो फंक्शन था वो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 6, और इसका मॉड दे दे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरह से हमारे इस फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू आसानी से आ गया। कितना आया आपके सामने है। पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीली, थोड़ा सा परिवर्तन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसको करके मैं बताना चाहूंगा कि ये किस तरह से परिवर्तन है यहाँ पर
परफेक्ट स्क्वायर बनाने में हमें किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, वो जब फंक्शन सामने होगा तो क्लियर होगा। फंक्शन को हम लिखते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1 + 3x एंड -x स्क्वायर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक बनाता मतलब वेरिएबल का स्क्वायर है उसका साइन माइनस है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले हम क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं, 1 + 3x -x स्क्वायर में माइनस को कॉमन कर लेते हैं। माइनस को कॉमन करने से बात आसान हो जाएगी। ये तब हो जाएगा x² - 3x एंड -1। अब अंडर ब्रैकेट जो टर्म है उसमें x² के लिए पुनः परफेक्ट स्क्वायर बनाने के क्रम में x² और माइनस साइन है अपनी तरफ से 2 दे दिया, इंटू ये x लिख लिया, और इंटू हमें ढूंढना है कि सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए, मतलब किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि मिडिल टर्म -3x बचा रहे। तो साइन तो है माइनस और यहाँ 2x है, तो अगर हमें यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा और 3x मिडिल टर्म बचेगा। तो 3/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि हमें सेकेंड टर्म 3/2 मिला, जिसको हमें प्लस करके स्क्वायर करना होगा, मतलब +3/2 होल स्क्वायर, एंड माइनस करके भी स्क्वायर करना होगा, मतलब -3/2 का भी स्क्वायर, और पहले से जो कांस्टेंट है वो -1 ऑलरेडी है। तो ये ब्रैकेट के अंदर पुनः इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ माइनस है और यहाँ से यहाँ तक a - b होल स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया, मतलब x - 3/2 होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 9/4 एंड -1। तो -9/4 -1 को सिंप्लीफाई कीजिए तो 9 4 13 आ गया। अब हम माइनस एक बार और लिखते हैं ये ऐसे कि x - 3/2 स्क्वायर माइनस √13 कर दें और नीचे 4 है उसके लिए 2 करके होल स्क्वायर कर दें, तो बेसिक फॉर्म आ गया। अब ये जो बाहर माइनस है इसको अंदर ले जाते हैं तो इसका साइन माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो अब यही हमारा फंक्शन जिसके लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब हमारा टोटल फंक्शन ऐसे हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर ये √13/2 होल स्क्वायर, इसका साइन प्लस हो गया एंड माइनस हो गया ये वाला पार्ट, मतलब x - 3/2 एंड होल स्क्वायर ऑफ वेरिएबल के लिए dx दे दिया। अब ये बेसिक फॉर्म में आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होना चाहिए था, अभी हमने 3 हेल्पिंग हैंड फॉर्मूला लिया था जिसमें एक फंक्शन था √a² - x²। तो ये हो जाएगा x/2, मतलब x - 3/2 वेरिएबल के लिए है, इसका /2 इनटू द फंक्शन। तो अब फंक्शन जो है उसको पूरा लिख लीजिए, 1 + 3x - x² एंड प्लस, अब यहाँ प्लस करके a²/2, a कितना, मतलब ये जो कांस्टेंट है √3/2 का स्क्वायर/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 हो जाएगा ऊपर और नीचे 4, तो 13/4 और 4 2 या 8 हो जाएगा, और फिर साइन इनवर्स x/2। तो x मतलब वेरिएबल है, x - 3/2 और इसका अपॉन इसका ये कांस्टेंट, मतलब √13/2। तो ये लिख करके, और हम इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं या इतना भी लिख दें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। इस तरह गिवन फंक्शन के लिए हम इंटीग्रल वैल्यू लिख सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 7.7 में
जितने क्वेश्चंस हैं लगभग 11 क्वेश्चन हैं, सभी अंडर रूट के अंदर हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है, 2 टर्म्स वाले और 3 टर्म्स वाले। तो 2 टर्म्स वाले को का इंटीग्रल वैल्यू लेने में कोई दिक्कत नहीं। 3 टर्म्स वाले को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और उसमें एक ही जगह सावधानी रखनी है, जहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है, साइन माइनस है, तो वहां पर कॉमन करके हमने कैसे किया वैसे किया जा सकता है। इस तरह से ये एक्सरसाइज, इससे पहले हमने पार्शियल फ्रैक्शन और बाई पार्ट्स का कर दिया है। अब बारी है नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, उसके लिए हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।